12 नंबर की जर्सी पर वार्म अप करते हुए गेंदबाज तैयार। वहीं विस्फोटक बैट्समैन नंदू स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे राजदीप की इस ओवर की, इस स्पेल की पहली गेंद। तैयार चलते हुए राजदीप की गेंद ढीले हाथों से खेला और अपने लिए और टीम का खाता खोला है और अपने आत्मविश्वास के लिए एक बैट से रन निकलता हुआ। तो इस तरह से टीम का खुलने वाला आज का दिन का खाता और 1 रन के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर। अब सामना करेंगे अब नए बैट्समैन कार्तिक। चलते हुए राजदीप सामना करेंगे कार्तिक का। अच्छी गेंद, चतुर चालाक और काफी प्रतिभावान गेंदबाज। सांप की तरह घुमा देने वाला गेंदबाज पूरी तरह से और सफाई से बैटिंग करना होगा सूझबूझ के साथ। स्पिल में 2 बराबर राजदीप जडेजा के और इसको सूझबूझ के साथ खेलना होगा। खिलाड़ियों को काफी एक्सपीरियंस और उसी एक्सपीरियंस को झोंका है यहां पर अब राजदीप। एक बार फिर तैयार, सामना करेंगे कार्तिक और अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंद। एक टप्पे और लेंथ की बात कर रहा था कि किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, वही दिखाते हुए इस समय राजदीप। एक बार फिर छोर पर तैयार, सामना करेंगे कार्तिक राजदीप की अगली गेंद का। अच्छी गेंद, एक बार फिर से कट लगा था और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अव्वल दर्जे की गेंदबाजी। इस ओवर से खाली 1 रन खर्च किए हैं और अभी तक स्ट्रगल करते हुए बैट्समैन नजर आ रहे हैं अपने छोर पर। और बता दें कि एक बार फिर चलते हुए राजदीप सामना करेंगे अगली गेंद और एक बार फिर से अगली गेंद। अच्छी गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। रिवर्स के अंदाज पर उसे खेलना चाहते थे पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। विश्व की सभी बड़ी बड़ी लीगों पर, सभी प्रतियोगिताओं पर प्रतिस्पर्धा का एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी को, राजदीप जडेजा को। एक बार फिर उसी एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते हुए एक बार फिर चलते हुए अगली गेंद लेकर सामना करेंगे कार्तिक का। अच्छी गेंद उठाया है फील्डर गेंद के नीचे और सीधे हाथों पर गई थी लेकिन कैच छूटता हुआ। अब देखने की बात ये रहेगी कि कैच छूटा है या मैच छूटा है। ओवर समाप्त होता हुआ तो 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। क्षेत्र रक्षण पर सहयोग करना होगा गेंदबाज का, क्योंकि क्षेत्र रक्षण पर सबसे इंपॉर्टेंस पोजीशन होती है आप सभी खिलाड़ियों की और उससे गेंदबाज को हेल्प मिलती है और उसे करना होगा आपको। और अब बता दें कि 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। आज के दिन का यह दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पहले मुकाबले पर जगह बनाई है एकता 11 भरूडी ने सेमीफाइनल पर और अब दूसरे मुकाबले पर लड़ाई जो समझो से एक दूसरे से बातचीत करते हुए बैट्समैन आपस में और एक तालमेल साझेदारी की जरूरत है यहाँ पर लेमन को। अच्छी फाइटिंग टीम है लेमन और लेकिन यहाँ पर बैट्समैन को एक दिमाग के साथ अच्छी साझेदारी की जरूरत है और उस साझेदारी को स्टेबल करना होगा दोनों बैट्समैनों को। और बता दें कि दोनों बैट्समैनों ने लीग स्टेज मुकाबले पर काफी रन बटोर कर आए हैं और उसी आत्मविश्वास को लेकर कंटिन्यू करना होगा। सनी सावलिया चलते हुए सामना करेंगे कार्तिक का और खेला है फील्डर मौजूद और जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन चुराने का मौका और इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 3 रन। लगातार गेंदबाज से बात करते हुए, चर्चा करते हुए और सनी सावलिया सामना करेंगे नंदो। 360 डिग्री प्लेयर, काफी रन बटोर कर आए हैं और काफी कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं इस मैच को खेलने के लिए। एक बार फिर से देखा है फाइन लेग की छत पर खेला है और तारीफ के पात्र 100% खरा खोटा सोना सिक्का की तरह एकदम चमकता हुआ और उसी तरह से
बाउंड्री में कंसीक्यूट किया है और इस 4 रन के साथ अपना खाता खुला है और टीम का इस 4 रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 7 रन। बता दें कि टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया है लेमन 11 ने और उसको सही साबित करने में इस समय जुटे हुए उनके दोनों बैट्समैन, दोनों ओपनर। एक बार फिर से स्लोअर डिलीवरी गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। निर्णायक महोदय से बात करते हुए रिव्यू करार किया है और रिव्यू लिया है वाइट की डिसीजन के लिए और डिसीजन बता दें कि आज के दिन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है और इस दूसरे मुकाबले पर दूसरा ओवर ही प्रगति पर है और उसके जवाब पर वाइट करार दिया है। और अब बता दें कि प्रत्येक डिसीजन आपको एकदम फेयरलेस मिलेंगे। यहां पर आपको किसी भी प्रकार से संदेह में नहीं रहना। आप आकर हमारे इस टूर्नामेंट का आनंद ले और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हमारे इस टूर्नामेंट को लाइव देखना चाहते हैं तो YouTube पर 55 स्पोर्ट्स सर्च करें और आनंद ले। एक बार फिर से खुद के लिए जगह बनाई और फिर से खेल दिया डीप फाइल बाउंड्री के छत पर 4 रनों के लिए और इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता उसको जा पहुंचा 12 रन। मैं बात ही कर रहा था कि एक ऐसा उत्कृष्ट अव्वल दर्जे का बैट्समैन 7 नंबर जर्सी पर नंदू 360 प्लेयर, खुद के लिए रन और टीम के लिए रन बनाते हुए इस समय नंदू और सारी जिम्मेदारी दोनों बैट्समैनों को ऊपर। और बता दें कि एक इस वेन्यू पर इस विकेट पर देखा गया है कि रन 100 प्लस ही पास स्कोर माना गया है और उसी को करने में लगे उस समय बैट्समैन। एक बार फिर से घुमाया है, फील्डर मौजूद वहां पर और जब तक कि निकुंज पटेल गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन चुराने का मौका और इसी 1 रन के साथ क्षेत्र को बदलकर रन गति जा पहुंची 13 रन। 1 ओवर 4 गेंदों का खेल हो चुका है और इसके जवाब पर 13 रन बना लिए हैं लेमन ने और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। शेष 2 गेंदें, अच्छी गेंद, एक बार फिर से खेलना चाहा, स्लो डिलीवरी सीधे कवर फील्डर पर जा समाई और इस तरह से लेमन 11 को लगने वाला है पहला झटका। 13 रन के उच्चतम स्कोर पर लगने वाला है पहला झटका और अब नए बैट्समैन के रूप में जाते हुए हैप्पी। इस तरह से कार्तिक के रूप में विकेट गया है और बता दें कि हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद यदि आपको उठाना है तो आप घर बैठे हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठा सकते हैं। आप जाइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर जाएं और 55 स्पोर्ट्स लाइव सर्च करें जिसके ऑनर हमारे पीटर भाई मिश्रा जी और पाठ भाई परमार जी। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बाकी सभी टूर्नामेंट के यदि आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखना है तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, सामना करेंगे नए बैट्समैन हैप्पी। अठारह नंबर की जर्सी पर विराट कोहली का यह जर्सी नंबर अब उसी औहदा को प्राप्त करना होगा। यहां पर हैप्पी को खेलना चाहते थे उसे, लेकिन डब डिलीवरी और ओवर समाप्त होता हुआ तो 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 13 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर अब यहां से शेष 36 गेंदें। बता दें कि अनुभव का भरमार पावन 11 पर भरा हुआ है और अब उसी अनुभव को गति देने के लिए एक और अनुभव आता हुआ और उसका नाम निकुंज पटेल। बॉलिंग रन पर तैयार होते हुए 19 नंबर जर्सी पर अब
उम्मीदों को तराशने के लिए, अपने आप के हौसले को बढ़ाने के लिए इस समय बैटिंग करना होगा लेमन ग्रुप के सभी खिलाड़ियों को। चलिए, क्षेत्र रक्षण की बात करूं तो शॉर्ट फाइन लेग, डीप फाइन लेग, काउ कॉर्नर पर डीप प्रोटेक्शन, लॉन्ग ऑफ और डीप पॉइंट इस समय क्षेत्र रक्षण पर डीप पर प्रोटेक्शन के लिए फील्डिंग पर निकुंज पटेल तैयार, चलते हुए सामना करेंगे नंदू। अच्छी गेंद, लेकिन हमारे निर्णायक महोदय ने अपने हाथों को लहराया और वाइड करार दिया। इसी के साथ एक और अतिरिक्त रन आता हुआ और इसी एक रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 14 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बता दें कि आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला चल रहा है। पहली सेमीफाइनल में जाने वाली टीम बनी है तलेवन भरोड़ी। एक बार फिर चलते हैं निकुंज। अच्छी गेंद घुमाकर खेला है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लेकिन उनसे दूर, और जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते एक रन चुराने का मौका, दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ने सही नहीं समझा और अपने कदमों को पीछे खींचा और एक रन चुराने का मौका। एक बार फिर चलते हुए निकुंज, और फिर से खेलना चाहते थे फाइन लेग के क्षेत्र पर फिर अपने निर्णायक महोदय ने अपने हाथों को बाहर किया और एक और अतिरिक्त रन। इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 16 रन। अतिरिक्त के रूप में लगातार रन आते हुए और लेमन के लिए अभी तक का अच्छा होता हुआ। एक बार फिर चलते हुए निकुंज सामना करेंगे हैप्पी, और एक बार फिर से हैप्पी ने खेलना चाहा लेकिन फील्डर मौजूद और सीधे जा समाई राजदीप के हाथों पर। इस तरह से लेमन को लगने वाला है दूसरा झटका, और अब नए बैट्समैन के रूप में जाते हुए टीम के सीनियर ऑलराउंडर, टीम के मुख्य ऑलराउंडर इस समय बालोद सोलंकी। टीम के सबसे वरिष्ठ एवं सबसे अग्रणी प्लेयर 18 नंबर जर्सी पर जाते हुए बालोद सोलंकी अब नए बैट्समैन के रूप में। और बता दें कि 2 ओवर 2 गेंदों का खेल हुआ है और 16 रनों पर महत्वपूर्ण 2 झटके लगे हैं लेमन को। क्षेत्र पर काफी नाम कमाया है लेमन ने और उस की बदौलत आज सेमीफाइनल के लिए एक लड़ाई चल रही है दोनों टीमों के बीच। एक बार फिर से ढीले हाथों से खेला, लेग बाई का इशारा हमारे निर्णायक महोदय का, और जब तक कि एक रन चुराते दोनों बैट्समैन, रन संख्या जा पहुंची 17 रन। एक बार फिर से ट्रीट बॉक्स शॉट, खूबसूरत गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए 1 बाउंड 4 रन। एकदम धागे की तरह पिरो है, सीधा निशाना लगाया बिल्कुल न, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के क्षेत्र पर 4 रनों के लिए। नंदू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक बार फिर चलते हुए अगली गेंद और फिर से रिवर्स के अंदाज पर खेला है, फील्डर नीचे आते हुए और एक और फंबल और फील्ड मिस्टेक देखने को मिली और एक रन चुराया। इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 22 रन। निमिष आंबलिया इस समय मुख्य निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं और भागीरथ चावड़ा हमारे आज के डीप स्क्वायर लेग अंपायर है। एक बार फिर चलते हैं निकुंज सामना करेंगे अगली गेंद का। बालो ढीले हाथों से खेला, फाइन लेग के क्षेत्र पर, फील्डर वहां पर भागते हुए, फील्डर से दूर, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर समाप्त होता हुआ तो 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से शेष 30 गेंदें।
बता दें कि आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला, सेमीफाइनल के लिए लड़ाई चल रही है यहां पर, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जद्दोजहद चलती हुई दोनों टीमों पर, और दोनों टीमें लड़ाई इस समय कर रही हैं, फाइटिंग चालू है, और जो भी टीम जीतती है सेकंड सेमीफाइनलिस्ट टीम बनेगी। और नए गेंदबाज के रूप में गोहिल विशाल तैयार, सामना करेंगे नंदू, क्षेत्र रक्षण का मुआयना करते हुए, और अब समय काफी आक्रामक बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं नंदू। फिर से रिवर्स के अंदाज पर खेला है, फील्डर से गेंद दूर, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैं लगातार बात कर रहा हूं कि एक ऐसा बैट्समैन की रूपरेखा बदल देता है, और अभी तक इस सतह पर अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी स्ट्रगल नहीं देखने को मिला है, और 8 गेंदों पर 20 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं नंदू। उनको पता है कि हमारी टीम किस स्टेज पर है और यहां से हमको क्या करके देना होगा टीम के लिए। एक बार फिर तैयार नंदू, अच्छी गेंद, फिर से रिवर्स लगाया है, फील्डर मौजूद, और जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन चुराने का मौका इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता उसको जा पहुंचा 31 रन। और अब एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी स्ट्राइक पर बालो सोलंकी सामना करेंगे गोयल की अगली गेंद का, तैयार बालो, एक बार फिर चलते हुए सामना करेंगे बालो अगली गेंद का, और स्टेप आउट करके देखा और सामने खेल दिया है गेंद, 1 बाउंड 4 रन के लिए। तो इस तरह से इस ओवर में निकलने वाली है दूसरी बाउंड्री, और इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता उसको जा पहुंचा 35 रन। 2 विकेट के नुकसान पर लगातार इसी तरह से रन गति को बढ़ाना होगा लेमन 11 के सभी खिलाड़ियों को, और एक तालमेल और साझेदारी की जरूरत है, और वही दिखती हुई दोनों बैट्समैनों के बीच अभी तक अच्छी बैटिंग इस समय। चलते एक बार फिर बालों के लिए, और फिर से रिवर्स के अंदाज पर खेला है, फील्डर से गेंद दूर, और फील्डर भागते हुए नीचे, जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन चुराने का मौका, और एक बार फिर से फील्ड मिस्टेक की वजह से ओवर थ्रो के रूप में एक और अतिरिक्त रन आता हुआ। तो इस तरह से आने वाला है 2 रन, और इसी 2 रन के साथ टीम का बढ़ता इसको जा पहुंचा 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर गेंदबाज तैयार, सामना करेंगे बालो अगली गेंद का, और फिर से बालो सोलंकी ने खेला है उसे काउ कॉर्नर के छेद पर, और जब तक कि निकुंज पटेल गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन चुराने का मौका इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता उसको जा पहुंचा 38 रन। लगातार स्ट्राइक रोटेशन जारी है, और एक अच्छी पार्टनरशिप की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है, बात होती है कि आपका तालमेल, आपसी तालमेल कितना अच्छा है, और उसी को दिखाते हुए दोनों बैट्समैन लगातार स्ट्राइक रोटेशन को जारी रखा है। एक बार फिर चलते नंदू के लिए, देखा कि घूमना चाहते ओवर समाप्त, तो 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता उसको जा पहुंचा 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहां से शेष 24 गेंदें। चौबीस गेंदें शेष इस इनिंग की बाकी। बता दें कि इस ग्राउंड की और इस वेन्यू की सबसे बड़ी खूबसूरती कि यहाँ के चाहने वाले, यहाँ के क्रिकेट का रोमांच उठाने वाले और सभी हमारे इस टूर्नामेंट का आनंद उठा रहे हैं। अभी सभी दर्शक को बता दूं कि आज के दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है। इस दूसरे मुकाबले पर टॉस जीतकर लेमन
11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। उसके जवाब पर 4 ओवर पर महत्वपूर्ण 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन बनाए हैं। और अब बता दें कि एक ऐसी टीम जिस पर एक्सपीरियंस का पूरा भरमार और उसी की बदौलत 4 ओवर 38 रन 4 ओवर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब यहां से शेष 24 गेंदें। एक ऐसा गेंदबाज तैयार होते हुए राजदीप सामना करेंगे बालो सोलंकी। राजदीप चलते हुए सामना करेंगे बालो और बालो सोलंकी ने उसे रिवर्स के अंदाज पर खेला है। फील्डर गेंद के पास आते हुए और जब तक कि फील्ड करके थ्रो करते 1 रन चुराने का मौका और इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 39 रन। क्षेत्र रक्षण की बात करूं तो डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर इस समय प्रोटेक्शन पर मौजूद है। एक बार फिर चलते हुए राजदीप सामना करेंगे नंदू। अच्छी गेंद, लगातार तारीफ के पात्र ऐसा गेंदबाज जो कि दिशा और दशा दोनों तय करता है अपनी गेंदबाजी पर और वही करते हुए लगातार इस लेंथ के एक लेंथ की बात कर रहे हैं, एक साधारण लेंथ से गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है पर अपनी वैरायटी और वेरिएशन के लिए माने जाते हैं राजदीप। एक बार फिर अच्छी गेंद और इस बार उसे सफल करके डीप मिड विकेट के छेद पर खेलना चाहते थे लेकिन एक और अच्छी गेंद, लगातार डॉट डिलीवरीज आती हुई और लगातार अच्छी गेंदबाजी राजदीप जडेजा के द्वारा। एक बार फिर चलते हुए अगली गेंद लेकर सामना करेंगे नंदू। अच्छी गेंद कीपर के हाथों पर गई थी डायरेक्ट लेकिन कैच ड्रॉप, लगातार डॉट डिलीवरीज, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। अभी इस ओवर में खाली एकमात्र एक सिंगल रन दिया है और लगातार बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आते हुए। अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर चलते हुए राजदीप सामना करेंगे अगली गेंद का नंदू। अच्छी गेंद, लगातार डॉट डिलीवरी, लगातार डॉट डिलीवरी, प्रेशर पर बैकफुट पर भेजा है बैट्समैन को। किसी भी प्रकार से कोई रन नहीं खर्च किए इस ओवर पर राजदीप ने और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, सामना करेंगे नंदू उनके अगली गेंद का इस ओवर की। अच्छी गेंद, सीधा खेलना चाहते थे लेकिन अपने ही खुद फॉलो थ्रो पर रोका और जब तक कि लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन चुराने का मौका तो एक और ओवर समाप्त होता हुआ तो 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 40 रन। इस ओवर पर मात्र 2 रन खर्च किए हैं राजदीप ने। क्यों बोला जाता है कि एक ऐसा गेंदबाज जो कि दिशा और दशा दोनों सुनिश्चित करता है और बताता हुआ इस 12 नंबर की जर्सी पर पावन 11 के एक स्कोर पर एक ऐसा गेंदबाज जो कि अपने वैरायटी गेंदबाजी के लिए मशहूर है। और अब यहां से शेष 18 गेंदें, लगातार स्ट्रगल में दोनों बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं इस समय। 11 के दोनों एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं पर अभी तक गेंदबाज ने दाल गलने नहीं दिया है। और अब गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर विशाल गोयल टीम का छठा ओवर लेकर तैयार होते हुए सामना करेंगे नंदू। देखते हैं नंदू क्या करते हैं, किस इंटेंशन से बैटिंग कर रहे हैं इस समय इनसे बाकी गेंदों का। और देखा फील्डर को, देखा जांचा परखा और खूबसूरत शॉट, गेंद लॉन्ग बाउंड्री के छेद पर 4 रनों के लिए। देखा कि 30 गज घेरे के अंदर है फील्डर और उसका पूरा फायदा उठाते हुए नंदू और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि एक ओवर में रन नहीं आए हैं तो उसको कवरिंग किया जाएगा और रन गति को बढ़ाया जाएगा। इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता उसको जा पहुंचा 44 रन। यहां से शेष 17 गेंदें। एक ऐसा बैट्समैन जो कि हाई अटैकिंग शॉट की
खूबसूरती रखता है। एक बार फिर से देखा और उसे खेला है डीप पॉइंट के छेद पर, वहां पर निकुंज पटेल फील्डर मौजूद और जब तक कि फील्ड करके थ्रो करते 1 रन चुराने का मौका और इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 45 रन। लगातार अच्छी गेंदबाजी और विस्फोटक बैटिंग करना होगा यहां से 16 गेंदों पर लेमन के सभी खिलाड़ियों को रन गति को बढ़ाना होगा यहां से, क्योंकि यहां पर देखा गया है कि एक एवरेज स्कोर 90 प्लस सेफ स्कोर माना गया है, उसको तो छूना होगा लेमन के प्लेयर्स को। तैयार, बालो सामना करेंगे विशाल गोयल की अगली गेंद का। 6वां ओवर इस समय प्रगति पर, स्लोअर गेंद की गति को कम किया था वाइड और रिव्यू लिया है यहां पर। खुद स्वयं टीम के कैप्टन हैं और देखा कि गेंद दिशाहीन दिखाई दे रही है और हमारे निर्णायक महोदय ने उसे नकारा था, पर अब रिव्यू करार दिया है। अब वाइड बॉल, वाइड के साथ इसी अतिरिक्त के साथ रन संख्या जा पहुंची 46 रन। एक बार फिर चलते हुए विशाल गोयल सामना करेंगे बालो और फिर से खेलना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज के साथ गेंदबाज एक बार फिर अपने फॉलो थ्रू पर तैयार, जब तक कि विकेट कीपर गेंद को गैदर करके थ्रो करते कोई रन नहीं। अभी भी रन गति रुकी हुई 46 रनों पर। अब सामना करेंगे बालो सोलंकी। इस ओवर की अगली गेंद का रन गति को बढ़ाना होगा, लगातार सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों प्लेयर। अब वाइड, इस बार अपने स्टैंड पर ही थे, उनको पता है कि सफल पे वाइड करार नहीं दी जाएगी, पर स्थायी समय और एक और अतिरिक्त के रूप में रन आता हुआ इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 47 रन। एक बार फिर चलते हुए अगली गेंद लेकर सामना करेंगे बालो और एक और रिव्यू वाइड के लिए एक बार फिर से रेफर किया है थर्ड अंपायर के लिए। और बता दें कि टीम का साथ ही असली ताकत होती है, अकेला खिलाड़ी मैच नहीं, टीम ही जीत दिलाती है। और दोनों बैट्समैनों के बीच अच्छी साझेदारी हुई है और इस साझेदारी को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। दोनों बैट्समैनों को रन गति बढ़ानी होगी। वाइड करार अगेंस्ट वाइड बॉल और एक और अतिरिक्त के रूप में रन आता हुआ इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता उसको जा पहुंचा 48 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब यहां से शेष कुछ गेंदें रह गई हैं और अब बालो सोलंकी सामना करेंगे विशाल गोयल की अगली गेंद का, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर और टीम का छठा ओवर लेकर चलते हुए। और एक बार फिर से कवर के छेद पर खेला है, पर वहां पर डीप पर फील्डर मौजूद और जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन चुराने का मौका
इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता उसको जा पहुंचा 49 रन। और अब 5 ओवर 4 गेंदों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 49 रन। एक बार फिर चलते हुए सामना करेंगे नंदू। एक बार फिर से डीप फाइन लेग पर खेला है, फील्डर मौजूद है, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते एक रन चुराने का मौका। और इसी एक रन के साथ लेमन 11 का पिच 50 रन पूरा होता हुआ 50 रन स्कोर होता हुआ पूरा। और अब इस ओवर की शेष आखिरी अंतिम गेंद। अब एक बार फिर चलते हुए सामना करेंगे अब यहां से बालोद सोलंकी। और अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर। ओवर समाप्त होता हुआ तो 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से शेष 12 गेंदे, 12 गेंदों का खेल शेष बाकी। और अब इन शेष 12 गेंदों पर देखने की बात यह रहेगी कि कितना स्कोर बना पाती है लेमन 11। और देखने की बात यह रहेगी कि लेमन 11 यहां से इस स्कोर को कहां तक ले जा पाती है और क्या उस स्कोर को चेस करने में पावन 11 सफल हो पाती है या नहीं। अब यहां से गेंदबाज निकुंज पटेल अपने गेंदबाजी रनअप पर तैयार होते हुए एक और ऐसा मिश्रण से भरा, एक्सपीरियंस से भरा गेंदबाज एक बार फिर अब बॉलिंग स्पेल पर अब सामने नजर आते हुए। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजन का आनंद लेने वाले सभी खेल प्रेमियों का स्वागत, नंदन अभिनंदन एवं वंदन करती है समस्त कमेटी एवं समस्त खेल प्रेमी। आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप सभी दर्शकों के बीच खेला जा रहा है। पहले फाइनलिस्ट टीम बनी है एकता 11 भरोड़ी, काफी नाम कमाया है इस टीम ने। और अब वही दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ चलते हुए निकुंज पटेल सामना करेंगे नंदू। ऊपर थी गेंद, खेला था, फील्डर नीचे मौजूद और सीधे हाथों पर जा समाई। और इस तरह से एक और झटका लगता हुआ नंदू के रूप में। इस तरह से लगने वाला लेमन 11 को यह तीसरा झटका। अच्छी बैटिंग कर रहे थे नंदू। और अब नंदू का स्थान लेने गए हैं 11 नंबर की जर्सी पर प्रदीप, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। और अब 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट होते हुए नंदू अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पर एक समय राजदीप जडेजा जब गेंदबाजी करने आए थे तो रन गति को बिल्कुल एकदम खींच कर रख दिया था, अपने मुट्ठियों पर लाकर रख दिया था। और बता दूं कि इसके बाद भी बाकी शेष मुकाबले कि धर की धरा पर धरती को रोशनी और खुद को जुनून देने के लिए बैट्समैन अपने लिए कुछ रन बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब बता दें कि क्षेत्र रक्षक पर फिर से चेंजेस, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस समय स्ट्राइक पर। और अब बता दें कि लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, डीप स्ट्राइक कवर और लॉन्ग ऑन। एक बार फिर चलते हैं, निकुंज पटेल सामना करेंगे प्रदीप, खेलना चाहा और सीधे डायरेक्ट जा लगी विकेट पर, क्लीन बोल्ड। तो इस तरह से लेमन 11 को लगने वाला आज के दिन का एक चौथा झटका, लगातार सरवाइव करते हुए बैट्समैन।
तो 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस समय लेमन ग्रुप लगातार सरवाइव करती हुई। और अब एक बार फिर निकुंज पटेल चलते हुए सामना करेंगे बैट्समैन उनके अगली गेंद का, और फिर से ढीले हाथों से खेला है और शॉर्ट पॉइंट के फील्डर के द्वारा फील्ड मिस्टेक देखने को मिली। और जब तक कि डीप पॉइंट के फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बैट्समैन चतुराई के साथ अपने क्षेत्र को बदलकर 2 रन चुराया। और इस तरह से क्लीन बोल्ड, और लेमन को लगने वाला है आज का 5वां झटका। और लगातार सरवाइव कर रही है टीम में। वही बात कर रहा था कि एक साझेदारी की जरूरत है टीम को। योगी डाबी नए बैट्समैन के रूप में जाते हुए, और अब यहां से कुछ शेष गेंदे आ रहा। पावन 11 ने लीग स्टेज के कुछ बाकी मुकाबलों पर भी रन गति रोका था, बाकी टीम के रन बनने नहीं दिया था, वही अब इसको कंटिन्यू किया। एक बार फिर निकुंज चलते हुए और फिर से खेलना चाहते थे स्ट्राइक कवर के क्षेत्र पर गेंद और बैट का सही से संपर्क नहीं, जब तक कि शॉर्ट पॉइंट के फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते। 1 रन चुराने का मौका। इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 53 रन। 5 महत्वपूर्ण विकेट गए हैं। लगातार अब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे बालो सोलंकी, उसका फायदा उठाना होगा। और फिर से खेला है, ताकत लगाना चाहते थे डीप इन द क्रीज, जो बैटिंग से पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन बैट और गेंद का सही से संपर्क नहीं। उसके बावजूद डीप मिड विकेट पर जब तक के फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन चुराने का मौका और ओवर समाप्त होता हुआ। 7 ओवरों का खेल, 54 रन, यहां से शेष 6 गेंदें बाकी। आप सभी दर्शक हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग का यदि आनंद लेना चाहते हैं, लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से जाएं। यूट्यूब पर सर्च करें 55 स्पोर्ट्स। इसके ऑनर हमारे पीटर भाई मिश्रा जी और पार्थ भाई परमार जी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बाकी के टूर्नामेंट का लुत्फ उठाएं। चलते हुए बालो, और बालो खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर, और इस तरह से लगने वाला यह 6वां झटका। हमारे बीच हमारे इस क्षेत्र की मानी जानी मशहूर टीम छोटे राजा की टीम के ऑनर दीपक भाई चावड़ा जी उपस्थित, हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद जीसीसी और छोटे राजा 11 का मैच होने वाला है, तो मैं दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेकंड इनिंग के 4 ओवर के बाद आप दोनों टीम के कैप्टन आ जावे और टास्क की प्रक्रिया को प्रारंभ करावे, ताकि समय को देखते हुए हमारे मैच समय से चलते रहे। निर्धारित समय पर सभी मैचेस को खत्म करने होंगे, क्योंकि आज के दिन के अंतिम
दिवस है। बता दें कि आज का यह दूसरा मुकाबला चलता हुआ, एक बार फिर से बैट्समैन खेलना चाहते थे उसे गहराई का, डीप इन द क्रीज, उसको लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर खेलना चाहते थे, पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। जब तक कि विकेट कीपर गेंद को गैदर करते कोई रन नहीं। इस तरह से गेंदबाज एक बार फिर चलते हुए और फिर से रिवर्स लगाया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और इसी 6 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 60 रन। बता दें कि आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला है। इसके बाद बाकी शेष मुकाबले जो होने हैं उसमें जीसीसी 11 वर्सेस छोटे राजा। काफी दर्शक इस मैच को देखने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र की मानी जानी उमंग, युवा क्रेज के लिए मानी जाने वाली टीम छोटे राजा। गेंदबाजी पर फिर तैयार, सामना करेंगे बैट्समैन। उनकी अगली गेंद का एक खूबसूरत अंदाज से भरा हुआ 6 लगाया है बैट्समैन ने। अभी रन गति को ऐसे ही बढ़ाना होगा। इस इनिंग का लास्ट ओवर चल रहा है, फिर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। हमारे निर्णायक महोदय ने वाइड करार दिया। इसी के साथ रन संख्या जा पहुंची 61 रन। इस इनिंग की लास्ट बाकी शेष 3 गेंदें, देखते हैं बैट्समैन क्या करते हैं इन बाकी शेष 3 गेंदों पर। अगली गेंद लेकर और फिर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर लगातार डॉट डिलीवरीज। अभी तक देखने को मिला है कि बैट्समैन लगातार सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल पर दिखाई दे रहे हैं 11 के। बाकी नंदू ने अच्छी बैटिंग की थी, 19 गेंदों पर 28 रन की श्रेष्ठ पारी खेली थी। एक बार फिर से स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने गिल्लियों को बिखेर दिया, स्टंप्ड आउट होते हुए इस समय बैट्समैन। तो इस तरह से 11 को लगने वाला है 7वां झटका। गेंदबाज गेंद को लगातार घुमा रहे हैं और अब नए बैट्समैन के रूम में अरविंद। और आज के इस सेकंड मैच की इस फर्स्ट इनिंग का लास्ट बॉल इस समय और उसका सामना करेंगे अरविंद 18 नंबर की जर्सी पर। अब चलते हुए अरविंद के लिए और अरविंद ने उठाकर खेला है फील्डर से दूर गेंद और जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, चतुराई के साथ दोनों बैट्समैन छत को बदल कर रन लिया। रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन एक और ओवर थ्रो के रूप में रन आता हुआ। तो टोटल 3 रन आता हुआ, 3 रन 64 रन। एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस टूर्नामेंट पर। बता दें कि आज के दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सभी दर्शकों के बीच और इस दूसरे मुकाबले पर 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, जिसके जवाब पर 64 रन महत्वपूर्ण बनाए हैं। 65 रनों का एक लक्ष्य दिया गया है। और मैं फील्डिंग टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा 11 के प्लीज जल्द से जल्द फील्ड सेटअप करें। प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द फील्ड सेटअप करें। कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, यूं ही कोई ना नई कहानी रहेगी। ऐसे ही कार्यक्रम पर 4 चांद लगाते रहूंगा यदि आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। बता दें कि इस ग्रुप स्टेज के जो मुकाबले चल रहे हैं, नॉकआउट मुकाबले, सभी प्रेशरिंग मुकाबले अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने सेल्फ के लिए, अपनी टीम के लिए यहां पर लड़ाई करना होगा और
अपने 100% एफर्ट को दिखाना होगा इस ग्राउंड पर। और 65 रनों का लक्ष्य मिला है और इस 65 रनों के लक्ष्य को कैसे चेस करना है, क्या करना है, क्या माइंडसेट से बैट्समैन उतरते हैं पावन 11 के, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। 48 गेंदें, 48 गेंदों पर महत्वपूर्ण 65 रनों की जरूरत। एक बार फिर सभी खेल प्रेमियों को बता दे, दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आज के दिन का है दूसरा मुकाबला चल रहा है सभी दर्शकों के बीच, लेमन 11 वर्सेस पावन 11 के बीच। और मैं बता दूं कि इसके बाद का मुकाबला, उस मुकाबले को लेकर काफी दर्शक उत्साहित। जीसीसी 11 वर्सेस छोटे राजा 11। धैर्य, संयम और परीक्षा का एक अंतिम उदाहरण पेश करने उतरेंगी दोनों टीमें। और आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला चल रहा है, सेमीफाइनल के लिए लड़ाई चल रही है अभी तक का। और मैं बता दूं कि कोई भी स्कोर छोटा या बड़ा नहीं होता है, यहां पर 100% एफर्ट देना ही सबसे बड़ा होता है। फाइटिंग स्कोर तो है और लेमन कि गेंदबाजों में काबिलियत है कि इसको डिफेंड भी किया जा सकता है। और वहीं बैट्समैन पावन 11 के दोनों इस समय क्रीज पर। संजय सोलंकी स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर निकुंज पटेल। टीम के दोनों ओपनर इस समय क्रीज पर अपनी पोजीशन पर। और बता दें कि अब आज के दिन का है दूसरा मुकाबला और दूसरे मुकाबले का सेकंड इनिंग इस समय चलता हुआ। इस मुकाबले की खूबसूरती बता दूं कि 65 रनों का लक्ष्य मिला है, 65 रनों का महत्वपूर्ण लक्ष्य। और इस 65 रन को रन चेस करने के लिए अच्छी बैटिंग करनी होगी। पैंसठ रनों का महत्वपूर्ण लक्ष्य। चलते हुए गेंदबाज एक बार फिर से संजय सोलंकी ने उसे खेला है, डीप इन विकेट बाउंड्री के जेब पर और क्षेत्र रक्षण पर सहयोग करना होगा और फील्ड मिस्टेक। और इसी के साथ टीम का खाता और बैट्समैन का खाता खुलता हुआ। इस तरह से यह लगने वाला पहला चौका टीम का और बैट्समैन की कॉन्फिडेंस के लिए एक महत्वपूर्ण बात।
इसी 4 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई अब टीम की पावन 11 का। अगली गेंद लेकर ढीले हाथों से खेला, पॉइंट पर फील्डर मौजूद और जब तक कि शॉर्ट पॉइंट के फील्डर गेंद को फील करके थ्रो करते, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच अच्छा तालमेल और इसी के साथ साझेदारी को बढ़ाते हुए और स्ट्राइक रोटेशन को जारी रखते हुए और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 5 रन। एक बार फिर तैयार गेंदबाज, सामना करेंगे अगली गेंद का निकुंज पटेल। अच्छी गेंद और अंपायर महोदय ने अपने हाथों को लहराया तो अतिरिक्त के रूप में एक और रन आता हुआ। इस तरह से एक और अतिरिक्त रन संख्या जा पहुंची 6 रन। गेंदबाज एक बार फिर तैयार, सामना करेंगे निकुंज पटेल। होम ग्राउंड का फायदा उठाना होगा, एक अपॉर्चुनिटी है उसे। और देखा, फ्लिक किया, खूबसूरत अंदाज पर गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। तो इस तरह से इस ओवर पर लगने वाली है दूसरी बाउंड्री। सतह का पूरा फायदा उठाना होगा और पहली गेंद पर खाता खोला निकुंज पटेल ने 4 रन के साथ। और फिर रिवर्स के अंदाज पर फिर से खेला है, पर वहां पर डीप पर प्रोटेक्शन मौजूद, डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद और इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 11 रन। चार गेंदों पर 11 रन। एक बार फिर चलते हुए अगली गेंद लेकर और फिर से उसे स्लॉग स्वीप के अंदाज पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का सही से संपर्क नहीं, हमारे निर्णायक महोदय ने लेग बाई करार दिया और इसके साथ एक और रन आता हुआ और रन संख्या इसी 1 रन के साथ जा पहुंची 12 रन। तो 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं निकुंज और संजय सोलंकी 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 2 एक्स्ट्रा के रूप में रन आए हैं। एक बार फिर चलते हुए गेंदबाज तैयार, सामना करेंगे निकुंज उनकी अगली गेंद का और फिर से उसे फ्लिक किया, फील्डर मौजूद, सीधे प्रदीप के हाथों पर जा समाई और इस तरह से लगने वाला है पावन 11 को पहला झटका। तो 3 गेंदों पर 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होते हुए निकुंज टीम के होनहार ओपनर बैट्समैन माने जाने और अब उनका विकेट गिरा है और अब पावन 11 को और अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं सुनील। नए बैट्समैन के रूप में समय सुनील। तो 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 12 रन और अब गेंदबाज मोइन अरब। पिछली टीम स्क्वाड लेमन ग्रुप के द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जो कि आरसीबी की स्क्वाड पे थे मोइन अरब। अब लेमन 11 ने अब सेल्फ जिम्मेदारी दी है और अब 5 नंबर की जर्सी पर तैयार मोइन अरब। सामना करेंगे संजय सोलंकी। अपने ओवर का शुरुआत कर रहे हैं मोइन अरब। टीम का दूसरा ओवर लेकर तैयार। 42 गेंदों पर 53 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद और रन लेना चाहते थे लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ने मना किया और अपने ही छोर पर अपने कदमों को पीछे खींचा। कोई रन नहीं, अभी भी रन गति रुकी हुई 12 रनों पर 1 ओवर 1 गेंदों की समाप्ति पर एक महत्वपूर्ण विकेट गए हैं निकुंज के रूप में, पर अब उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए गए हैं सुनील। अच्छी गेंद, देखा कि इस कवर पर कोई प्रोटेक्शन नहीं,
गेंद की उछाल को जांचा परखा और खूबसूरत अंदाज पर खेल दिया गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो 1 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 16 रन। 5 गेंदों के सामना करके 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं इस समय संजय सोलंकी। 40 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत। चलते हुए मोइन अरब सामना करेंगे। अच्छी गेंद एक बार फिर से खेला है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर प्रोटेक्शन मौजूद है। जब तक कि डीप स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते दोनों बैट्समैन अपने क्षेत्र को बदलकर 1 रन लिया और इसी 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 1 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति पर 17 रन। बता दें कि इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती डिसिप्लिन टूर्नामेंट, सभी साधारण नियम रखे गए हैं और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में काफी योगदान दिया है सभी हमारे बड़े भाई। और इस टूर्नामेंट का आज का अंतिम दिवस चल रहा है और इस अंतिम दिवस का आज के दिन का है दूसरा मुकाबला चलता हुआ, दूसरे मुकाबले का सेकंड इनिंग इस समय चलता हुआ। सामना करेंगे सुनील। एक बार फिर से सुनील ने पिकअप शॉट रिवर्स के अंदाज पर खेल दिया है गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो 114 रन। कि अभी तो चौका मारा है, कि अभी तो चौका मारा है, छक्का मारना बाकी है, कि अभी तो चौका मारा है, छक्का मारना बाकी है, अभी तो अंजाम देखा है, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। और वही करते हैं इस समय सुनील। पहली गेंद पर आक्रामक रूप दिखाते हुए इस समय सुनील। चलते हुए मोइनर अब सामना करेंगे सुनील अगली गेंद का। अच्छी गेंद एक बार फिर से खूबसूरत अंदाज पर खेला है पर वहां पर लॉन्ग पर फील्डर मौजूद और जब तक कि लॉन्ग के फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते कोई रन नहीं। 1 ओवर 5 गेंदों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर चलते हुए मोइन अरब सामना करेंगे अगली गेंद का और दर्शक दीर्घा के बाहर उनके स्लॉट में और गेंद प्लॉट में भेज दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जा पहुंची 27 रन। उनके बैट से निकलने वाला आधा दर्जन रन। 36 गेंदों पर 38 रनों की जरूरत। मैं टीम कैप्टन जीसीसी 11 और छोटे राजा के टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप आवे और हमारे आज के दिन के तीसरे मुकाबले की टास्क की प्रक्रिया को प्रारंभ करावे। प्लीज रिक्वेस्ट है आप दोनों टीम कैप्टन से और मेरी रिक्वेस्ट है दोनों निर्णायक महोदय से कि समय को देखते हुए मैच को चलाते रहे प्लीज। किसी भी प्रकार से ब्रेक नहीं दें, किसी भी प्रकार से विशेष ब्रेक मत दें, निरंतर गेम को चलाते रहे प्लीज। जीसीसी 11 और छोटे राजा टीम के कैप्टन गेंदबाज प्रदीप आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला, तीसरे मुकाबले की टास्क की प्रक्रिया। चलते हुए प्रदीप गेंद लेकर आ रहा फील्डर मौजूद और टीम के कैप्टन सोहेल, छोटे राजा 11 के कैप्टन। टॉस जीता है जीसीसी GCC 11 won the toss and choose to bowl first. बैटिंग छोटे राजा की।
एक और रन और इसी एक रन के साथ रन गति बढ़कर जा पहुंची 2 ओवर 2 गेंदों की समाप्ति पर 29 रन। एक बार फिर चलते हुए प्रदीप सामना करेंगे संजय, ढीले हाथों से खेला, उनको पता है कि ऐसे ही रन गति को ले जाना होगा। फील्ड मिस्टेक, फंबल देखने को मिला, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ने खुद मना किया और अब सुरक्षित अपने क्रीज पर। अब यहां से 33 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत। तो 33 गेंदों पर 35 महत्वपूर्ण रनों की जरूरत यहां पर पावन 11 को सेमीफाइनल पर अपनी स्थिति को मजबूती से पेश करने के लिए। एक बार फिर से फाइन लेग के छेद पर खेला है, फील्डर वहां से दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता उसको जा पहुंचा 34 रन। कि छक्के चौके की बरसात तो जब होती है तब स्टेडियम के हर तरफ खुशी की रोशनी होती है और वही करते हुए इस समय दोनों बैट्समैन एक बार फिर चलते हुए अगली गेंद लेकर सामना करेंगे। अच्छी गेंद, अच्छी गति के साथ लगातार अच्छी गेंदबाजी करना होगा। प्रदीप सामना करेंगे सुनील उनकी अगली गेंद का। अच्छी गेंद, एक बार फिर से डीप फाइन लेग के छेद पर खेला है और जब तक कि फाइन लेग के फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन चुराने का मौका और इसी 1 रन के साथ रन गति जा पहुंची 3 ओवर की समाप्ति पर 35 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान हुआ है। अब 30 गेंदों पर 30 रन। रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं तो 6 रनों का और करंट रन रेट की बात करूं तो 11.67 का। नान बजाला 91 नंबर की जर्सी पर अब गेंदबाजी पर जिम्मेदारी को संभालने के लिए आते हुए अपनी टीम के लिए। गेंदबाज चलते हुए सामना करेंगे बैट्समैन सुनील और एक बार फिर से खेला है फील्डर गेंद के नीचे और सीधे कैच आउट के रूप में विकेट जाता हुआ। अच्छी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे लेकिन अब विकेट के रूप में पतन होता हुआ और अब कुशाल अब इस समय नए बैट्समैन के रूप में जाते हुए।
नए बैट्समैन के रूप में खुसल गए हैं इस समय। और नान भाजाला ने विकेट टेकिंग स्पेल निकाला है। अब विकेट निकाल के दिया है टीम का। दूसरा झटका लगा इस समय पवन 11 को। गेंदबाज अपने रन पर तैयार, लगातार क्षेत्र रक्षण पर सेटअप करते हुए। एक बार फिर तैयार, गेंदबाज सामना करेंगे नए बैट्समैन इस समय क्षेत्र पर अपने, और वाइट करार अतिरिक्त क्रम में एक और रन आता हुआ। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस समय पावन 11 के सभी खिलाड़ी। एक बार फिर अच्छी गेंद, 28 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत है यहां से जीत के लिए अब पावन 11 को। और वहीं से यदि 11 को कुछ मैच में बने रहना तो विकेट टेकिंग इस पे लाना होगा, ऐसे ही विकेट लेना होगा। अच्छी गेंद, एक बार फिर चलते अगली गेंद लेकर, और फिर से खूबसूरत गगनचुंबी छक्का। अच्छी अटैकिंग बैटिंग, कि तेरी सोच पे मैं चल नहीं सकता, कि तेरी सोच में मैं चल नहीं सकता, तेवर अपने में बदल नहीं सकता। अरे मोम का पुतला समझ रखा है क्या? मैं वो लोहे का टुकड़ा हूं जो किसी लोहे के टुकड़े से पिघल नहीं सकता। वही करते हुए खुशल इस समय बैटिंग पर। और एक बार फिर चलते हुए नान भाई जाला सामना करेंगे खुशल अगली गेंद का, और फिर से खेलना चाहते थे डीप इन द क्रीज, लेकिन वाइड करार दिया है अंपायर महोदय ने, और एक और अतिरिक्त के रूप में रन आता हुआ। और अब यहां से जीत के लिए शेष 26 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत। 26 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत, यहां से शेष अब। एक बार फिर चलते हुए अगली गेंद लेकर सामना करेंगे खुशल, और एक बार फिर से पूरी ताकत झोंक दी। देखा कि रडार में है, अपने पाडले पैरों से खेल दिया सीधे आउट ऑफ द पार्क। गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इतने खतरनाक बैट्समैन की खुद से ही ताकत जनरेट कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम इंस्टेंट पावर जनरेट करते हैं, और ऐसी 6 रन के साथ रन गति जा पहुंची। ओवर चार गेंदों पर 49 रन, 24 गेंदों पर 16 रन चाहिए। बॉल दे दीजिए प्लीज। बता दे कि इसके बाद दूसरा मुकाबला जोशो जुनून से भरा हुआ मुकाबला, टेम्परामेंट का एक सटीक उदाहरण देने वाला मुकाबला, छोटे राजा 11 वर्सेस जीसीसी 11 के बीच में मैच खेला जाना है।
24 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत। गेंदबाज बालोद सोलंकी तैयार, सामना करेंगे बैट्समैन संजय सोलंकी। ऊपर खेलना चाहते थे, 6 मारना चाहते थे, लेकिन इस समय विकेट का पतन होता हुआ। टीम के कैप्टन है और जिम्मेदारी को निभाया है बालोद सोलंकी ने, और एक विकेट टेकिंग स्पेल की जरूरत थी और विकेट निकाल कर दिया है पहली गेंद पर अपने इस ओवर पर। तो इस गेंदों पर 16 रनों की जरूरत और हम नए बैट्समैन के रूप में सन्नी। एक बार फिर नए बैट्समैन के रूप में गए हैं सनी और अब बालोद सोलंकी। जैसा नाम वैसे काम इस समय करते हुए। एक बार फिर तैयार, गेंदबाजी पर चलते हुए अगली गेंद लेकर सामना करेंगे नए बैट्समैन। रिवर्स के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। हमारे निर्णायक महोदय ने लेग बाई का इशारा दिया और इसी के साथ एक और रन आता हुआ। अब 50 रन इसी एक रन के साथ पूरा होता हुआ। और 15 रनों की जरूरत यहां से जीत के लिए। अब एक बार फिर गेंदबाज अपने रन पर थोड़े चलते हुए एक बार फिर सामना करेंगे बैट्समैन कुशल। खेलना चाहते थे, उसे डीप लॉन्ग ऑन पर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। और जब तक कि विकेट कीपर हैप्पी गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं। और एक और अच्छी गेंद, टाइट लेंथ, गुड लेंथ डिलीवरी की गेंदबाजी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आपस में बात करते हुए दोनों बैट्समैन, और इस रन गति को रुकने नहीं देना होगा, बैट्समैनों के लिए सही होगा। अब चलते हुए बालो, अच्छी गेंद फिर से खेला है लॉन्ग ऑन पर। प्रदीप फील्डर मौजूद, और जब तक कि फील्ड करके थ्रो करते, और फंबल, फील्ड मिस्टेक देखने को मिला और 2 रन चुराने का मौका। इसी 2 रन के साथ टीम का बर्दाश्त को जा पहुंचा 52 रन। एक बार फिर चलते हुए अगली गेंद लेकर, और क्लीन बॉल। महत्वपूर्ण विकेट निकालते जा रहे हैं बालोद सोलंकी। इस ओवर पर लगातार दूसरा विकेट लिया है। इस तरह से लगने वाला है दूसरा झटका। और अब नए बैट्समैन के रूप में जाते हुए राजदीप सिंह जाडेजा। टीम के सबसे एक्सपीरियंस होनहार बैट्समैन इस समय राजदीप सिंह जडेजा। गेंदबाजी पर अव्वल दर्जे की गेंदबाजी की थी, और अब उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए बैटिंग पर अपना स्थान लेने गए हैं राजदीप सिंह जडेजा। बता दें कि इस गोंडल की पुण्य भूमि पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। उस टूर्नामेंट के आयोजन का आज के दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है। इसके बाद 3रा मुकाबला खेला जाएगा।
18 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत, तो 52 रन है यहां से। 5 ओवर पर 52 रन। अब गेंदबाज प्रदीप तैयार, सामना करेंगे बैट्समैन इस समय कुशल। स्लो डिलीवरी गेंद अपने स्मूथ रन अप के साथ सफलिंग में 4 लेग बाई का इशारा आ रहा, जब तक कि 1 रन चुराते रन संख्या जा पहुंची 53 रन। सॉरी करेक्शन, सन्नी, बैट्समैन सन्नी। और अब नए बैट्समैन राजदीप, प्रदीप। गेंदबाजी पर अच्छी गेंदबाजी की थी बालो सोलंकी ने अपने स्पेल पर। अब अच्छी इकोनॉमी के साथ अच्छे विकेट निकाले थे बालो सोलंकी ने। और अब प्रदीप को उसको कंटिन्यू करना होगा, यहां से रन नहीं खर्चने होंगे, वहीं रन गति को बढ़ाकर रखना होगा पावन 11 के दोनों बैट्समैनों को। और देखा सामने खेला, फील्डर आते हुए कार्तिक हाथ पर गई थी, जा समा गई थी, लेकिन फंबल और एक और फील्ड मिस्टेक देखने को मिली यहां पे कार्तिक के द्वारा। क्षेत्र रक्षण पर आपको 100% देना होगा। इस छोटे रन चेस को डिफेंड में बदलना है, उसको जीतना है, विनिंग में बदलना है, तो आपको फील्डिंग पर अपना एफर्ट लगाना होगा। और एक बार फिर सनी ने गगन भेदी 110 मीटर का लॉन्गेस्ट 6 मार दिया यहां पर सन्नी ने। और इसी 6 रन के साथ रन गति जा पहुंची 60 रन। और अब यहां से जीत के लिए खाली शेष 5 रनों की जरूरत। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आज का है अंतिम दिवस। इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने में अपनी ताकत झोंक दी है इस पूरे गोंडल के हमारे सभी युवा खिलाड़ियों ने। एक बार फिर अगली गेंद लेकर और फिर से चलते हुए और फिर से उसे बैक फुट पर पंच मारना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर वो स्ट्रेंथ पर अपनी बैटिंग कर नहीं पाया। और जब तक कि लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन चुराने का मौका, तो अब यहां से जीत के लिए शेष 4 रनों की जरूरत है। अब एक बार फिर चलते हुए अगली गेंद लेकर प्रदीप सामना करेंगे राजदीप। रिवर्स पर खेलना चाहते थे, फील्ड मिस्टेक और गेंद बाई के रूप में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो यहां से अब जीतती हुई पावन 11 ने यहां पर सेकंड सेमीफाइनलिस्ट टीम बनती हुई अब यहां से आज के दिन का यह तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीसीसी 11 वर्सेस छोटे राजा 11 के बीच, जिसमें जीसीसी 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और अब छोटे राजा ने बैटिंग करने का निर्णय लिया है। और अब देखने की बात यह रहेगी छोटे राजा